अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैंने ना 2 साल से अपने घर में एक रूल बनाया हुआ है कि घर में जिसका भी बर्थडे होता है ना, मेरा, हस्बैंड का या बच्चों का, तो मैं बर्थडे पार्टी अब अरेंज नहीं करती, लाइक सबको नहीं बुलाती और मैं बहुत बड़ा कोई अरेंजमेंट नहीं करती। बल्कि ये करती हूँ कि जिस वीक में बर्थडे होता है उसी वीक में मैं घर में कोई खाना वगैरह बना के जो भी मतलब हैसियत के मुताबिक जो भी उस वक्त मुझे करना होता है उतने पैसों की मैं खैरात कर देती हूँ। खाना बना के गरीबों में तकसीम कर देती हूँ। और अगर आप चाहें तो देग बनवा लें, या मैं मोस्टली कोशिश ये करती हूँ कि मैं ख़ुद ही घर पे ही ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बना के और खैरात कर दूँ। और बर्थडे के दिन जो है वो केक मंगवाऊँ और अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ बस। तो इस साल भी मैंने यही सोचा, मैंने यही करना था। आज ज़रा दिन थोड़ा सनी सा है और काफ़ी खुले खुले दिन भी अब आ गए हैं, अब सर्दी इतनी नहीं होती। तो मैंने आज मंगवाया था 6 किलो चिकन और 2 किलो आलू मैं उसमें डाल के आलू गोश्त बनाने वाली हूँ। और मैं उनको गरीबों में तकसीम कर दूँगी, मतलब जो लेबर क्लास होती है ना, पैक करके और जाके मैं उनमें बांट के आ जाती हूँ। मेरी बेटी का बर्थडे है और है मेरे हस्बैंड का बर्थडे इसी मंथ में। तो आलू गोश्त बनाने के लिए मैंने सारी चीज़ें पहले से प्रिपेयर कर ली हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया है, प्याज चॉप कर लिए हैं और टमाटर की प्योरी बना ली है। और सारे मसाले भी मैंने अलग करके रख लिए हैं। अब जो मेन काम है ना वो है चिकन धोने का। तो मेरी जो हाउस हेल्प है, मैंने उसको दिया है चिकन, उसको बोला है कि इसको अच्छे से वॉश कर दो। जब तक चिकन वॉश होगा उस वक्त तक मैं आग जला लूँगी और बाकी के काम अपने कर लूँगी। और उसके बाद चिकन को एक बार फिर मैं ख़ुद ज़रा अपनी तसल्ली करके धो लूँगी। जहाँ पे मैं रहती हूँ यहाँ पे गैस नहीं है, हम लोग सिलेंडर पे ही सारी कुकिंग करते हैं। तो जब मुझे कुछ ज़्यादा खाना बनाना होता है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा मेहमान आ जाएँ या कोई ऐसी चीज़ बनानी हो जैसे पाए हो गए, साग हो गया, बड़े पतीले में बनाना हो, तो मैं ये वाला जो चूल्हा है ये यूज़ करती हूँ। मेरे पहले ब्लॉग्स में भी आप लोगों ने देखा होगा। ये बिजली पे भी चलता है और इसके अंदर आप लकड़ियाँ डालते हैं तो आराम से आप मतलब देग जितना खाना बना सकते हैं, इतनी आग होती है। यहाँ आने से पहले मैं सिलेंडर से इतना डरती थी ना, मुझे डर लगता था कि सिलेंडर लोग कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन अब 1.5 साल हो गया, मुझे इतनी आदत पड़ गई है कि सिलेंडर तो क्या, अब तो मैं लकड़ियाँ जला के भी खाना बना लेती। वक्त के साथ साथ इंसान बहुत कुछ सीख जाता है। मैंने भी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं और बहुत सारी चीज़ें जिनसे बड़ा डर लगता था और जिनको करते हुए मुझे लगता था कि शायद मैं ये कभी कर ही नहीं पाऊँगी, वो काम मैं बड़ी आसानी से अब कर लेती हूँ। सारी सब्ज़ी बना के रख ली थी और मुझे बाद में याद आया कि मैंने तो आलू गोश्त शोरबे वाला बनाना था, तो आलू तो मैंने काटे ही नहीं। आपसे बातें करते हुए जल्दी जल्दी से मैं आलू काट लेती हूँ और तब तक ये आग भी ज़रा अच्छे से जल जाएगी। इस आग पे बनने के बाद जो पतीले का हाल होता है ना, उसको वॉश करना इतना मुश्किल हो जाता है। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपनी हाउस हेल्प का, जो बेचारी इतनी मेहनत करके और उसको दोबारा से नीट कर देती है। खैर वो लोग बड़े ही लकी हैं जिनके पास गैस है। और हम जिस सोसाइटी में रहते हैं यहाँ पे इनफैक्ट आधे से ज़्यादा शहर में गैस नहीं है, बस कुछ कॉलोनीज़ ऐसी हैं जहाँ पे गैस है। अदरवाइज़ सब लोग सिलेंडर या लकड़ियाँ वगैरह ही यूज़ करते हैं। मैं पहले तो 1 किलो सब्ज़ी बनाते हुए भी इतना घबराती थी। अब मैं माशाल्लाह इतनी 1 साल में मैंने इतनी कुकिंग की है और इतने शौक़ से की है कि अब मुझे 5 किलो 6 किलो बनाना भी मुश्किल नहीं लगता। मैं बहुत आसानी से बना लेती हूँ। ये पूरा पैकेट जो है ना ऑयल का, मैं उसके अंदर डालने वाली हूँ। तो अब आग भी जल गई है, पतीला मैंने रख दिया है, ऑयल मैंने डाल दिया है। तो चलें अब इसका प्रोसेस शुरू करते हैं। ये सारा कुछ प्रिपेयर करते करते मुझे आधी दोपहर हो गई थी क्योंकि मैं बाकी के काम भी कर रही थी। घर में जो खाने के लिए बनाना था वो भी किचन में पहले कुकिंग की और उसके बाद मैं इस तरफ आई। तो जब बांटने का टाइम आया ना तो बहुत शाम हो गई थी। बट थैंक्स अल्लाह पाक के मुझे सारी लेबर जो हैं वो कुछ घर जाते हुए मिल गए थे और कुछ मुझे वैसे ही नज़र आ गए थे। मतलब मैं गाड़ी में रख लेती हूँ सारे बैग्स तैयार करके जो भी होते हैं, और रास्ते में जो भी नज़र आता है मैं उसको देते हुए चली जाती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, जो इतने सारे लोगों को बुला के आप जो पार्टी करते हैं उससे कहीं ज़्यादा खुशी आपको उस वक्त होती है जब आप किसी गरीब को खाना खिलाते हैं। अच्छा, मुझे मेरी पिछली वीडियो पे एक मेरी सब्सक्राइबर ने ना कमेंट किया, तो मैं उनके बारे में बात करना चाहूँगी। मुझे वो कहने लगी कि मैं शुरू से आपके व्लॉग्स देख रही हूँ। शुरू में जो आप व्लॉग्स बनाती थी उसमें आप पहले सामने नहीं आती थी और उसके बाद आपने कुछ व्लॉग्स डाले जिसमें आप सामने आके और मतलब सामने आके बात कर रही होती थी। अब दोबारा से आपने कैमरे के सामने आना छोड़ दिया है।
तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ी रीज़न नहीं है। एक्चुअली जब मैंने आपसे कोई ऐसी बात करनी होती है जिसमें मुझे लगता है कि मुझे सामने आना चाहिए या आमने-सामने बैठ के बात करनी चाहिए, तो मैं कैमरा ऑन करके सामने रख लेती हूँ। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि व्लॉग्स में मेरा आना कोई ज़रूरी नहीं है, मुझे कोई और चीज़ आपको दिखानी है, कोई और बात आपसे शेयर करनी है, तो मैं उसमें सामने नहीं आती। अदरवाइज़ कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है उसके पीछे कि मुझे मतलब कैमरे के सामने रह रह के ही व्लॉग्स बनाने हैं या फिर मुझे जस्ट आपको ये दिखाना है कि मैं क्या कर रही हूँ। मुझे बहुत दिल चाहता है कि मैं डेली जो कुकिंग करती हूँ ना, मैं वो सारी आपके साथ शेयर किया करूँ, लेकिन जो काम आपने 15 मिनट में करना होता है, अगर कैमरे के डिफरेंट एंगल्स आप लेते हों, तो आपको वो काम 1 घंटा लग जाता है और मेरे बच्चे छोटे हैं, तो मैं उनके साथ अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाती इसलिए। लेकिन रमज़ान में मैंने कोशिश करनी है कि मैं पूरी सीरीज़ बनाऊँ और अपनी इफ्तार और सहर की रूटीन जो है वो आपके साथ शेयर करूँ। बड़े ही सादा तरीके से, बड़े ही देसी स्टाइल में ना मैं आलू गोश्त बना रही हूँ। कोई इसमें मैंने एक्स्ट्रा मसाले नहीं डाले, बहुत सादा से घर के मसालों के साथ ही मैंने बनाया है और ये बहुत मज़े का बना था क्योंकि मैंने भी घर में भी खाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ख़ुशी मुझे इस बात की होती है कि जब आप ख़ुद अपने हाथ से बना के, ख़ुद मेहनत करके और खैरात करते हैं ना, तो आपको शायद ज़्यादा खुशी होती है और बजाय इसके कि आप किसी को बुलवाएँ, देग पकवाएँ, और उससे ज़्यादा मज़ा आया था मुझे। और मैंने ये पहले भी कई बार कर चुकी हूँ, रमज़ान में भी इंशाल्लाह मैं जब इफ्तारियाँ करूँगी। मैंने सोचा है कि मेरे एक्चुअली रिलेटिव्स यहाँ पर तो हैं नहीं इस शहर में। इतनी दूर से आप इफ्तार डिनर के लिए तो किसी को बुलाएँगे नहीं। तो मैंने सोचा है कि मैं इसी तरह से खाने बना के और रमज़ान में इफ्तार में या सहर में जो है ना, खाना बना के इसी तरह से लोगों को खिला दूँगी, जो भी खैरात वग़ैरह हमें रमज़ान में करनी होगी। इतनी कॉन्फिडेंट हो गई हूँ खाना बनाने में और ज़्यादा खाना बनाने में भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे अब मुश्किल नहीं लगता। पहले मुझे कटिंग वग़ैरह मुश्किल लगती थी कि मैं इतने सारे प्याज काटूँगी, इतना सारा लहसुन अदरक का पेस्ट बनाऊँगी। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम मुझे लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना लगता है और वो बनाऊँगी और बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अब मैंने ना 1-2 कटर जो आपने मेरे लास्ट किसी ब्लॉग में देखे भी होंगे, इतनी सारी चाइना की चीज़ें आ गई हैं ना प्लास्टिक की, उन्होंने किचन के काम को इतना आसान कर दिया, इतने गैजेट्स हैं कि आपका घंटों का काम जो है ना वो मिनटों में हो जाता है। तो चॉपर में मैं आराम से कटिंग कर लेती हूँ, इसलिए मुझे वो भी काम अब मुश्किल नहीं लगता है। और फिर जब करना ही होता है, खुशी के लिए करना होता है, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करना होता है, अल्लाह ताला की राह में करना होता है, तो उसकी आपको एक अलग ही खुशी होती है, उसका आपको एक अलग ही जुनून होता है। खाना बनाते-बनाते ना मुझे शाम हो गई थी और मगरिब का टाइम भी होने वाला था, लेकिन थैंक्स अल्लाह पाक मेरा आलू गोश्त जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और मेरे हस्बैंड चले गए थे तंदूर पे रोटियां लेने के लिए, जिसका ऑर्डर ऑलरेडी मैंने दोपहर में ही अपने घर के पास वाले ही होटल पे ना किसी तंदूर पे उनको दे दिया था। तो वो तैयार होंगी और तब तक मैं ये बस पिसा हुआ गरम मसाला जो कि मैंने घर पे ही खुद ही पिसा हुआ होता है और इसके ऊपर डाल के साथ ही हरा धनिया डाल के और इसको थोड़ी देर के लिए मैं स्टीम पे रख दूँगी। तब तक रोटियां आ जाएंगी और तब तक ये थोड़ा और अच्छे से सेटल भी हो जाएगा। ये वाले डिस्पोजेबल बॉक्स मैं मंगवाती होती हूँ और इसके अंदर मैं ना सालन डाल लेती हूँ। लास्ट टाइम मैंने साथ में हलवा भी बनाया था, तो मैंने बड़े वाले सालन के लिए मंगवा लिए थे और छोटे वाले जो बॉक्स थे ना उनमें मैंने हलवा डाल दिया था और साथ में अखबार में रोटियां डाल के इस तरह से पैकेट्स बना लिए हैं। और व्लॉग मैं करती हूँ यहाँ पे एंड, क्योंकि मैं किसी की भी वीडियो यहाँ पे पोस्ट नहीं करूँगी, मैंने किसी को देते हुए वीडियो नहीं बनाई थी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे किसी नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।